नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं ममून श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ SOL के कुछ स्टूडेंट्स हैं और ये बहुत पशोपेश में हैं कि 2 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था कंप्यूटर एप्लीकेशन का, उसे अब 20 जून के लिए रीशेड्यूल्ड या करेक्टेड किया गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि इन्हें पेपर देना है या नहीं देना है। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या इशू है आप लोगों का? सर 2 तारीख को जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसमें BCom ऑनर्स का कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस का पेपर था। उस पेपर में बात हुआ क्या कि 25 नंबर का एक होता है रेगुलर और एक होता है SOL। रेगुलर में 25 नंबर का थ्योरी आती है और 75 नंबर का प्रैक्टिकल होते हैं। तो 25 नंबर का पेपर सारे को दे दिया गया, लेकिन 75 नंबर का जो प्रैक्टिकल होते हैं वो कुछ कॉलेज में SOL स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली रिटर्न में एग्ज़ाम कराया जाता है, तो वो 75 नंबर का लेट से दिया गया। और किसी को आपके हाथ में जो ये क्या है, क्वेश्चन पेपर है? हाँ, ये क्वेश्चन पेपर है। ये कितने मार्क्स का है? ये 25 नंबर का है और ये 75 नंबर का है। अच्छा, तो आपने मतलब जो दिया था पेपर, हाँ, वो 25 का दिया या 75 का दिया? पहले 25 नंबर का 1.5 घंटे में मिला, हालांकि 1 घंटा का ही होता है, लेकिन हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिला गया था। रावत सर ये चीज़ बोले थे। फिर उसके बाद 75 नंबर का नॉन स्टॉप 3 आवर्स का लिया गया। ठीक है, तो इस तरह से 100 नंबर का पूरा कंप्लीट हुआ। अब कुछ बच्चे जो थे 25 नंबर का एग्ज़ाम देके वो निकल गए थे घर, तो अब वो लोग एग्ज़ाम दे नहीं पाए। तो आज के दिन नोटिस रिलीज हो रहा है और बैक डेटेड का उसमें डेट शीट में जो आज का नोटिस जो आया है उसमें नोटिस है वो आज यानी 7 जून को रिलीज हुआ है। हाँ, और डेट उस पर कब की है? बैक डेटेड है, 4 तारीख का डेट है, जबकि रिलीज आज हुई है। पेपर 2 जून को हो गया। 2 जून को हुई है, मतलब तीनों अलग अलग। हाँ। अब बात यहाँ पे ये है कि जिन बच्चों का ट्रेन टिकट हो गए, सब घर निकल गए एग्ज़ाम देके। मेरा तो 4 दोस्त है, चारों निकल गए, तो अब उन लोग को फिर से आना पड़ेगा। अब बताइए कितने ये पूरा का उलट पुलट का शेड्यूल कर रखे हैं। तो इस बारे में आपने कोई एग्ज़ाम ब्रांच तक अपना संदेश भेजा? अभी तक तो नहीं भेजा हूँ, लेकिन इस चीज़ पे हम लोग अभी अमल ही कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से तो पूरा अन्याय ही है ना हम लोग के लिए, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम को 2 बार लिखना। या तो उन लोग के लिए एग्ज़ाम लीजिए जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए थे 75 नंबर का, ठीक है, अदरवाइज़ तो फिर सारे बैठेंगे इस बार। जो बच्चे एब्सेंट थे वो भी बैठ जाएंगे। आपका सेंटर जो है वो किस कॉलेज पे था? रामानुजन कॉलेज। और वहाँ पे ये 25 नंबर का पेपर आया था पहले? हाँ, वहाँ पहले 25 आया था, फिर 75 बाद में दिया गया था। अच्छा, उसके लिए फिर कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया गया? हाँ, वो 3 आवर्स का लिया गया था एग्ज़ाम, तो उसमें 75 नंबर का, जैसे यूजुअली 75 नंबर का ही होता है, तो 3 घंटे मिले थे। 3 घंटे में सारे बच्चे एग्ज़ाम लिख के सबमिट किए थे। तो अभी तक ये स्थिति जो है वो साफ नहीं है कि जिन बच्चों ने ये पेपर अटेम्प्ट किया था उन्हें री अटेम्प्ट करना पड़ेगा। हाँ। और या फिर जो है वो उनका वही पेपर माना जाएगा। हाँ, या तो उन लोग के लिए करवाया जाए जिन्होंने 75 नंबर का दिए ही नहीं है, या फिर 25 नंबर पे प्रोपोर्शनेटली लगाइए। सिंपल सी बात है। जिस बच्चे ने अगर 100 नंबर का लिख चुके हैं वो फिर से क्यों देगा? ऐसे लगभग कितने बच्चे होंगे आपके साथी जो है वो? हम लोग का उस समय शायद BCom ऑनर्स का करीब बहुत 2 ही रूम था जिसमें कि ये एग्ज़ाम हुए थे। सारे बच्चे घर जा चुके थे। ठीक है, यानी कि जो बच्चे जिनको बाद में पेपर दिया गया, हाँ, ये कुछ ही कॉलेज में ऐसा हुए हैं प्रॉब्लम, क्योंकि ये क्लियर इंस्ट्रक्शन किसी को नहीं पता था, यहाँ तक का कॉलेज के प्रशासन को भी नहीं मालूम था। ये इंटरनल इशू है, तो बच्चा इसमें क्यों सफ़र करेगा? एक तो ओपन बुक एग्ज़ाम होने वाले की जगह फिजिकल मोड कराया गया। उसके बाद भी अब इस तरह से इंटरनल मैटर्स को बच्चे को हरासमेंट कर रहे हैं कि नहीं फिर से आओ एग्ज़ाम दो 100 नंबर का। आसान बात नहीं होता है कि फिर से आइए और 100 नंबर का एग्ज़ाम के लिए बर्डन फेस कीजिए। तो अभी कई साथी जो है वो अपने गाँव जा चुके हैं। वो हाँ, बहुत बच्चे जा चुके हैं। अब मेरे ही साथी के और भी दोस्त लोग जा ही चुके होंगे। अब उन्हें इस पेपर को देने के लिए फिर से आना पड़ेगा। सारे टिकट मेरा खुद परसों का टिकट है। मतलब आज 7 है, यानी आप 10 तारीख का टिकट है। हाँ, लेकिन अब आप अपनी टिकट कैंसिल कराना पड़ेगा। 20 तारीख को अगर एग्ज़ाम सारे बच्चे का कर लेंगे तो कराना ही पड़ेगा ना। आपकी एग्ज़ाम ब्रांच से अब क्या डिमांड है? यही डिमांड है कि जिसने एग्ज़ाम दे रखे हैं उन लोग को एग्ज़ाम फिर से नहीं लिया जाए। और क्या, मतलब उसी एग्ज़ाम को कंसीडर किया जाए। हाँ, ओबियसली उसको फिर से बुलाया जाए सेंटर पे 20 तारीख को। जिसने एग्ज़ाम नहीं दिए उनको सेंटर पे बुलाया जाए, और वो जिस रूम का बंडल होगा वो बंडल खोलेंगे और उनको फिर से कॉपी अलॉट किया जाएगा और वो फिर से लिखेंगे। और क्या कर सकते हैं इसके अलावा? और जिन्होंने 100 नंबर का दे दिए वो क्यों देगा फिर से? या तो 25, या तो ओवरऑल देखा जाए और 25 नंबर का तो सारे दिए हैं ना। 25 नंबर पे जज कीजिए और उस अनुसार से 100 पे निकालिए नंबर। अगर 25 में किसी को 10 आता है तो × 4 कर दीजिए, 40 नंबर उसका बनेगा। अगर 15 आता है तो 60 बनेगा।
अगर 25 का 25 आता है तो उसका 100 मार्क्स बनेगा, 10 आउट ऑफ 10 CGPA होगा उसका। मतलब ये है कि उसको एक प्रोपोर्शनेट रेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ओबियसली अगर 25 का तो सारे दिए हैं ना, सिर्फ 75 का नहीं दिए हैं। 75 मार्क्स के लिए सारे बच्चे को बुलाना SOL के लिए तो साफ अन्याय है ना। आपकी बात जो है वो एग्ज़ाम ब्रांच तक पहुँचे, हमारी यही कामना है। और एक और बात ये कि फ्रेंच लैंग्वेज का जो है उसमें जिस समय DU का ये एग्ज़ाम सेमेस्टर का ख़त्म होता है उसके अकॉर्डिंग ही फिक्स किया जाता है डेट। अब 20 तारीख को फ्रेंच का भी पेपर है और 20 तारीख को SOL वाले, वो तो मानते हैं कि डेट ऊपर नीचे कर दिया जाएगा, 19 को कर देंगे SOL वाले, वो तो ठीक है। लेकिन ये बात तो बहुत बड़ी बात है ना कि वो फिर से बुलाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, या तो क्लियर नोटिस निकालिए इसके बिहाफ में। तो देखा आपने, ये DU के स्टूडेंट्स हैं और ये इस पशुपेश में हैं कि आखिर जो एग्ज़ाम वो दे चुके हैं अब दोबारा क्यों उनको देना होगा, और विश्वविद्यालय के परीक्षा शाखा को बहुत जल्द इस पर अपनी स्थिति साफ कर देनी चाहिए। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए।